Assalamualaikum students. Today I am here to discuss unit number 7 Introduction to Trigonometry. आज हम डिस्कस करते हैं अपना नया टॉपिक रिकॉग्नाइजिंग साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियोज़ की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी है, 6 हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट थीटा। आज हम डिस्कस करते हैं कि उनकी वैल्यूज़ क्या है क्वाड्रेंट में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारा एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जैसे कि यहाँ पे मैं लेती हूँ, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स प्राइम एक्सिस है एंड ये वाई प्राइम एक्सिस है। मैंने आपको बताया था ये इसको कहते हैं क्या, ओरिजिन। सही, इस तरफ हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, जबकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव। इसी तरह जब हम ऊपर की तरफ वैल्यूज़ लेंगे तो y अकॉर्डिंग टू y, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, और डाउनवर्ड हम वैल्यूज़ लेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। ये होगी बात। अब क्वाड्रेंट हमारे पास, ये मैंने बताया था आपको, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे कैसे लाई करेंगी। तो उसके लिए अब हम बुक की तरफ जाते हैं और वहाँ से रीड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हमारे पास थीटा किधर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। तब क्या होगा, एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। देयरफॉर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इंटू एंड कॉट थीटा आर ऑल पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव होंगे। सही है। इसी तरह कह रहा है कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होंगी वो भी पॉजिटिव होगी। अगर मैंने वो भी आपको मैंने बताया था, यहाँ ये ओरिजिन है, अगर यहाँ से अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो हमारे पास ऑल पॉजिटिव नंबर्स आएंगी। इसी तरह अगर हम अपवर्ड मूव करते हैं अलोंग वाई एक्सिस तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो भी आएंगी वो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर थीटा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन एक्स लेस देन ज़ीरो, एक्स क्या होगा, ज़ीरो से छोटा होगा, एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, और वाई क्या होगा, बड़ा होगा ज़ीरो से। ये यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था अगर ओरिजिन से हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो हमारे पास क्या आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो नेगेटिव वैल्यू लेस देन ही होंगी ना ज़ीरो से। इसी तरह अगर अपवर्ड मूव करते हैं तो वही हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यूज़ आएंगी, वाई की ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू आएंगी। देयरफॉर साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा आर पॉजिटिव। तब कह रहा है कि साइन और कोसेकेंट थीटा जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, एंड द रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल जो कि क्या है, कोसेकेंट है, वो पॉजिटिव होगा। उसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। इसी तरह बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे इफ़ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, देन एक्स लेस देन ज़ीरो, एक्स क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, एंड वाई क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। और अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ये है, तो इसके साथ लाइन ये वाली और ये वाली मैच कर रही है ना, तो ये तो वही है, हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो वो दोनों क्या होंगी, लेस देन ज़ीरो ही होंगी। देयरफॉर टैन थीटा एंड कॉट थीटा और पॉजिटिव, टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव, एंड द रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, और बाकी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। सही। इसी तरह अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, इफ़ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर हमारे पास थीटा किधर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स क्या होगा, बड़ा होगा ज़ीरो से, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना ये। तो इसमें यहाँ पे फिर ये पॉइंट आ गया, एक ये लाइन आ गई और एक ये आ गई। तो यहाँ से जब हम इधर मूव करते हैं राइट साइड पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। अगर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। इसलिए एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और वाई क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। देयरफॉर कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा और पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। क्या बात कर रहा है, अगर थीटा लाई करे किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई लेस देन ज़ीरो, देयरफॉर कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। किसकी बात कर रहा है, कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, और जो रिमेनिंग हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। किसकी बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने यही पढ़ा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो कि क्या है, सीकेंड है,
वो पॉजिटिव होंगी, अदरवाइज और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।